हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी आपकी जो अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फ्लोरेंस एकेडमी में। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखो अभी इस टाइम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आपके पास पूरा सफिशिएंट टाइम नहीं है। आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है और आपको जो चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं उसको आपको रिवाइज़ करना है। लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप अच्छा तभी करेंगे जब आप क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे। इस टाइम पे इसमें कोई आपको थ्योरी पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं तो इसमें आने वाले जो आपके 40 क्वेश्चंस हैं वो आपके जो है बड़े आराम से हो जाएंगे। तो आप लोग जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके जो है प्रिपरेशन और इम्प्रूव हो और आप जो है अच्छा स्कोर करो नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो आज हम लोग जो है वही नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो पहला क्या है, थैलमस है, एंड सेकंड क्या है, हाइपोथैलमस, एंड थर्ड क्या है, पोन्स, एंड डी है मेडुला ओब्लांगाटा। तो देखो जो ब्रेन का जो टेम्परेचर जहाँ से कंट्रोल होता है, जो एक तरह से कह सकते हो जो थर्मो रेगुलेशन का जो काम होता है वो ब्रेन का आपको बताना है कि जो ब्रेन के यहाँ पे पार्ट्स आपको दिए गए हैं कि उस ब्रेन के किस पार्ट से होता है। तो क्या होगा, इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा। क्या होगा, हाइपोथैलमस। जो हाइपोथैलमस होता है, हाइपोथैलमस ही जो होता है क्या कहता है, बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है। थैलमस देखो जो होता है, थैलमस से एक तरह से कह सकते हो जो बॉडी बैलेंस, जो हमारा बैलेंसिंग का काम होता है उसका काम करता है। ठीक है। तो बाकी कुछ देखो जो हमारा रेस्पिरेटरी संबंधित कुछ चीज़ें जो होती हैं, रेस्पिरेशन जो कंट्रोल रेगुलेट करता है, कुछ चीज़ें पोन्स में होती हैं। तो अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखो क्या है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलिक आर द सेक्रेटेड बाई। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और मिनरलिक कॉर्टिकॉइड ये कहाँ से सेक्रेट होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, पैनक्रियाज, बी क्या है, गोनेड्स, सी है हाइपोथैलमस, एंड डी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। तो 100 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, 100 यहाँ पे डी होगा, एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो आपने देखो, इससे हमारी जो एक किडनी होती है, किडनी के ऊपर जो होती है एड्रिनल ग्लैंड वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में जो है प्रेजेंट होती है, और यहीं से क्या होता है जो मिनरलिक कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से सेक्रेट होते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि क्या है, सब्सटेनिया नाइग्रा सेक्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर न्यूरोट्रांसमीटर। हिंदी में क्या लिखा है इसका, सब्सटेनिया निग्रा काला द्रव्य का श्रावण है निम्न में से किस प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, एड्रेनलिन, डोपामीन, सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनलिन। तो 101 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे बी होगा, डोपामीन। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन जो है दोनों मीडियम में दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग जो है दोनों बच्चे जो हिंदी इंग्लिश मीडियम से हैं दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि द प्रिंसिपल सेल ऑफ एपिडर्मिस दैट प्रोड्यूस केराटिन इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज। किस जटिल प्रक्रिया के द्वारा अधचर्म में एपिडर्मिस की प्रमुख कोशिकाएं केराटिन का उत्पादन करती हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं इसमें, मेलानोसोम्स, केराटिनोसाइट्स एंड मेलानिन, एंड चौथा क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो 102 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे बी होगा, केराटिनोसाइट्स। इसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ए राइट अपर लिम्ब इज। दाहिने ऊपरी भुजा में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, 25, 30, 40, 60। तो क्या होगा 103 का, यहाँ पे 103 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, कितना, 30।
हमारे जो चाहे वो हमारा राइट अपर लिम्ब हो, चाहे लेफ्ट अपर लिम्ब हो, या फिर राइट लोअर लिम्ब हो, या फिर लेफ्ट लोअर लिम्ब हो, सब में जो है 30 बोन्स होती हैं। टोटल जो है वो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब मिला के कितनी 120 बोन्स पाई जाती हैं। तो 30 into 4। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला 104। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड। मतलब मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। मतलब कि इनके जो हार्मोन्स जो सेक्रेट करती हैं उसको पूरे बॉडी में ले जाने के लिए ग्लैंड मतलब डक्ट नहीं पाए जाते। डक्ट को मतलब आप समझ लो नलिकाएं समझ सकते हो। तो सीधा करते क्या है कि ये जो अपना मतलब इनका सेक्रेशन होता है उसको डायरेक्ट मतलब ब्लड में लोग उसको डालते हैं। वहीं से मतलब क्या होता है पूरे बॉडी में जो हार्मोन है वो चला जाता है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन के लिए ग्लैंड्स के लिए अपना एक पार्टिकुलर जो है वो डक्ट्स होती हैं। उन डक्ट्स के थ्रू जो है जो हार्मोन्स होता है पूरे बॉडी में वो ट्रांसफ़र होता है। तो निम्न में से किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि हिंदी में कहते हैं? इसको मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित है। देख सकते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो पहला क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, बी है पैंक्रियाज, सी है थायराइड ग्लैंड एंड डी क्या है एड्रिनल ग्लैंड। तो 104 का जो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? बी होगा पैंक्रियाज ग्लैंड। एक क्वेश्चन देखो पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो मतलब आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 105 में बोला है कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स से टेक्स प्लेस बाई। जो लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है कैसे होता है? पहला क्या है ब्रोंकियोल्स, बी क्या है एल्वियोलाई, सी है ट्रैकिया एंड डी क्या है ब्रोंकस। तो 105 का जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो होगा बी होगा एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई होता है क्या है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहाँ पे जो होता है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो और जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई में जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है और उसका काम ही ये होता है कि गैसेस को एक्सचेंज करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब वो थिन होती है, पतली होती है और इसकी बाउंड्री होती है नॉट मतलब वेरी डिफाइंड होती है सिंपल स्क्वैमस की। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे एल्वियोलाई। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 106। इसमें बोला है कि द फंक्शन ऑफ क्या है क्रूमेन वैक्स इज। कान में पाए जाने वाले सेरुमेन मोम मतलब कर्ण शिक्य का क्या कार्य होता है? तो प्रोटेक्ट द ईयर मतलब कान की सुरक्षा, हेल्प क्लीन ईयर कैनाल ऑफ फॉरेन मैटर, बाहरी पदार्थ से कर्ण नलिका को साफ कर रखने में मदद। थर्ड है कि प्रोटेक्ट ईयर कैनाल फ्रॉम वाटर डैमेज एंड डी क्या है ए ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ दीज मतलब सभी जो ऊपर दिए गए हैं। तो 106 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? डी होगा। क्या होगा ऑल ऑफ दीज मतलब सारे जो ऑप्शंस हैं सही हैं वो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है द फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स का क्या काम होता है? तो फ्लेम सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं आपको किसी? तो चलो ठीक है, इसका देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता नहीं रहा, इसको आपको सर्च करना है कि अगर आप इसको कहाँ पे फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका जो आंसर होगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना कमेंट करके कि जो फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या होता है। एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको जो है आपको मुझे बताना है कमेंट करके। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज़ ग्रेटेस्ट इन द। जो मतलब जो हम लोग दवा खाते हैं वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 108 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? डी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लगभग मतलब देखो ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे होता है? लगभग वो हो जाता है कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग हो जाता है, नहीं तो फिर बाकी जो बचा रहता है वो कहाँ जाकर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 109। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन। निम्नलिखित में से किस अस्थि को क्या है कॉलर बोन मतलब हंसली के रूप में जाना जाता है? तो पहला क्या है एसिटाबुलम, बी क्या है पेल्विक या फिर पेल्विस इसे आप कह सकते हो, एंड सी क्या है स्कैपुला एंड डी क्या है क्लेविकल। तो 109 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? डी होगा क्लेविकल।
जो क्लेविकल होता है, क्लेविकल को क्या कॉलर बोन के नाम से जानते हैं आप लोग। सी फॉर देखो क्लेविकल, सी फॉर कॉलर बोन, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो, सी फॉर क्लेविकल एंड सी फॉर कॉलर बोन, अगर कन्फ्यूज हो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज सेक्रेट APH हार्मोन। देखो APH नहीं होगा, ये क्या होना चाहिए यहाँ पे ADH होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ADH होना चाहिए। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, थायराइड एंड एड्रिनल। तो 110 का जो है कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, पिट्यूटरी। तो APH नहीं ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका सेक्रेशन करती है। तो 110 का क्या होगा यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज एयर टू पास इनटू द लंग्स। निम्न में से कौन सा अंग जो है वायु को फेफड़ों में जाने में मार्ग प्रशस्त करता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, एरोटा, ईसोफेगस, हार्ट एंड ट्रैकिया। तो क्या होगा सर सही ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ट्रैकिया। मतलब क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही होगा, ट्रैकिया मतलब श्वास नली। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट ऑडिटरी कैनाल फ्रॉम मिडिल ईयर इज। भित्ति जो श्रवण नलिका एवं मध्य कर्ण को विभाजित करती है उसे जाना जाता है किस नाम से। यूस्टेशियन ट्यूब, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड क्या है, लाइब्रिंथ एंड पिन्ना। तो 112 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, बी होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बोला कि फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अटैच टू बोन एट जॉइंट इज कॉल्ड। हड्डियों के जोड़ पर किस प्रकार के संयोजी ऊतक मौजूद होते हैं, मतलब जहाँ पे जॉइंट होता है। तो कौन कौन ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या है, कार्टिलेज, टेंडन, नर्व्स, मसल्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, फर्स्ट होगा, क्या होता है, कार्टिलेज। क्यों कार्टिलेज इसलिए होते हैं क्योंकि जो कार्टिलेज होते हैं काफ़ी मतलब मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और प्लाइबल होते हैं। प्लाइबल का मतलब कि आप प्लाई समझोगे, जिधर मोड़ दो इधर उधर मुड़ जाते हैं, तो टूटने के चांसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं। और इनको जो बार बार मुड़ना होता है जॉइंट्स पे, तो स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है कार्टिलेज में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि ऑल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। यहाँ पे जितने ऑर्गन्स हैं सब 3 उसमें आपको लिम्फेटिक हैं, एक को छोड़ करके। तो आपको वही पहचानना है कि कौन सा है। लसिका तंत्र लिम्फेटिक नाम होता है सिस्टम का। तो आपको बताना है कि कौन छोड़ के है ना, कौन सा ऐसा है जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स इसमें नहीं है। तो पहला क्या है, टॉन्सिल्स, थाइमस, स्प्लीन एंड पैनक्रियाज। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, देखो टॉन्सिल्स भी है लिम्फेटिक ऑर्गन्स, थाइमस भी है, स्प्लीन भी है, लेकिन पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज एक क्या है, मिक्स ग्लैंड है। तो पैनक्रियाज यहाँ पे जो है वो मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोला कि बाइल इज फॉर्म बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस से बॉडी के किस ऑर्गन से बनता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या है, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या कौन सा सही इसका, यहाँ पे जो होगा सी होगा, क्या होगा, गॉल ब्लैडर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि हाउ मैनी डेज इज एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ RBC, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स जो RBC होती है, RBC की एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, 80 डेज, 100 डेज एंड क्या है, 120 डेज एंड 150 डेज। तो यहाँ पे जो है वो 116 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी होगा, 120 दिन, मतलब लगभग 4 महीने जो RBC होते हैं उसकी जो लाइफ स्पैन होती है। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें बोला कि विच हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर जो है कौन सा हार्मोन इसको कंट्रोल करता है। तो उसके ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे एक बार। पहला क्या है, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। बी क्या है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। सी क्या है, थायराइड एंड एड्रेनलिन। डी है एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। तो 117 है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी होगा, क्या होगा, एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। इनको सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेक्सुअल बिहेवियर को जो कंट्रोल करने का काम करता है
वो एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स करते हैं। अब आगे देखते हैं। बाकी देखो इन सब का जो थायराइड होता है और एड्रेनलिन, तो इनका काम मतलब थायरॉक्सिन जो होता है मतलब थायराइड को कंट्रोल करता है, जो हमारा T3 T4 है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जैसे प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, और जो मिल्क होता है उसके सेक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, नहीं सही है। जो सही ऑप्शन क्या है, एंड्रोजन्स है और ईस्ट्रोजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पर्सन विच है ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में मतलब प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो 118 में क्या क्या ऑप्शन हैं, O, AB, B एंड A, मतलब ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप B एंड A। तो 118 है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट होगा O। जो O होता है, O को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और जो ब्लड ग्रुप AB होता है उसको क्या, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। तो मतलब AB जो होता है किसी से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन जो O होता है, ब्लड ग्रुप O होता है, सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यूनिवर्सल डोनर एक्सेप्टर, इसको आप लोग ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाने सकता है और पॉसिबिलिटी भी है, आ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज टर्म्ड एज। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जो आपके हार्ट में जो लेफ्ट साइड में जो वेंट्रिकल पाए जाते हैं, मतलब बेसिकली इसमें चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है हमारे बॉडी में। तो जो मतलब वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, वो उसी द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द ईच वेंट्रिकल, प्रत्येक वेंट्रिकल की बात हो रहा है, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो या राइट वेंट्रिकल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तो पहला क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। तो जो है इसका मतलब 119 जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट होगा स्ट्रोक वॉल्यूम। जो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार में जो हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल्स, उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच मेथड ऑफ स्टेनिंग इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट एसिड फास्ट बैसिलाई। एसिड फास्ट बैसिलाई AFB के नाम से जाना जाता है, को रंजित करने हेतु तो किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। स्टेनिंग मतलब कलर कह सकते हो आप। पहला क्या है, ग्राम स्टेन, एंड B क्या है, पॉन्डर्स स्टेनिंग, C क्या है, जील निल्सन स्टेनिंग, एंड D क्या है, अल्बर्ट स्टेनिंग। तो 120 है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? C होगा, क्या होगा, जील एंड निल्सन स्टेनिंग का यूज़ करते हैं इसमें बैसिलाई को स्टेन करने के लिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले है 121 में बोल रहा है कि द एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट पैथोजन एजेंट। हिंदी में इसको बता दो, रोगजनक कारकों के खिलाफ प्रतिरक्षा है तो जो मानव शरीर की क्षमता क्या कहलाती है? पहला क्या है, रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, इम्यूनिटी एंड एडेप्टेशन। तो यहाँ पे 121 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे C होगा, क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनिटी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें है कि एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अ नॉर्मल ह्यूमन सेल्स हैज़ क्रोमोसोम्स। एक नॉर्मल जो ह्यूमन सेल होती है उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? तो 23, 48, 24 एंड 46। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ होगा, 46। तो मतलब तो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और अगर यहीं पे कुछ मॉडिफिकेशन क्वेश्चन में हो सकता है, आपसे पूछ सकता है कि नॉर्मल ह्यूमन सेल्स हैज़ नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर आपसे पेयर में पूछे तो आपको 23 यहाँ पे टिक करना है, नहीं तो कितना, अगर केवल नंबर पूछता है तो कितना, 46 आपको यहाँ पे टिक लगाना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर द ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट माइटोसिस। शरीर की निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका लगभग निरंतर जो है समसूत्री विभाजन करती है? मतलब कि माइटोसिस कौन सी ऐसी सेल है? तो आओ देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। तो पहला क्या है, नर्व सेल्स, सेकंड है स्टमक सेल्स, मसल सेल्स एंड रीनल सेल्स। तो 123 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे C होगा, मसल सेल जो होती हैं कितना मतलब लगभग समझो कि ये अपने लाइफ में क्या करती हैं, माइटोसिस ही करती हैं, मतलब समसूत्री विभाजन। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोला कि द टोटल लंग कैपेसिटी इन हेल्दी एडल्ट मेल इज अप्रॉक्सीमेटली।
जो हमारे टोटल मतलब लंग की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, मतलब कितना मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में आ सकता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, 500 ml, तो 500 ml देखो टाइडल वॉल्यूम होता है। बी क्या है 5000 ml, सी है 600 ml एंड डी क्या है 6 है क्या है 1000 ml। तो 124 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, डी होगा 6000 ml, मतलब 6 लीटर। ठीक है, या तो आप 6000 ml बोलो या तो क्या 6 लीटर बोलो, दोनों एक ही बात हुई। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 125। इसमें बोला है कि इन मियोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस, इसमें कितने जो है सेल्स एक बार में प्रोड्यूस होती हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या है, 8, 6, 4 एंड 2। तो देखो जो मियोसिस होता है, मियोसिस में कितनी सेल्स एक बार में बनती हैं, वो होती हैं यहाँ पे 4। और माइटोसिस में 1 से 2 बनती हैं, मियोसिस में 1 से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, और जो माइटोसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। 126 देखते हैं, बोला कि द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज। सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पाया जाने वाला टिश्यू जो है कौन सा है। तो पहला क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मसल सेल्स, मसल टिश्यू। तो 126 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे बी होगा कनेक्टिव टिश्यू जो होता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा वो टिश्यू होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। मतलब जो प्योर वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या है 7, 6, 8 एंड 9। तो यहाँ पे 127 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे फर्स्ट होगा, कितना होगा 7। मतलब पीएच हो कितना होता है 7 होता है जो प्योर वाटर होता है। तो ये तो आज की कुछ आपके मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मतलब जिनकी प्रैक्टिस आज हमने की, और ये नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और तो आप लोग जो है अभी देखो इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और रिवीजन जितना आप करेंगे उतना देखो आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी आपकी वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और जो आप क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं उसका आप एनालिसिस करो। उसको ऐसे छोड़ मत दो, क्वेश्चंस गलत हो गए छोड़ दो उसको। क्वेश्चंस को एनालिसिस करो, एनालाइज करो उसको कि जो आपका क्वेश्चंस है कैसे गलत हुआ है कहाँ। और आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तभी आप जो आपके अंदर परफेक्शन आएगी और आप जो है वो 35+ जो है क्वेश्चन आप सही करके आओगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिलहाल इतना ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी और भी करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।